देखिए स्टूडेंट्स, मैं आज आपको 12th क्लास का ग्रामर में चैप्टर होता है सिंथेसिस। उसके अंदर एक टाइप्स है जो थर्ड टाइप कहलाती है कि हम सिंथेसिस के अंदर बाय यूजिंग ए प्रीपोजिशन और जीरंड के द्वारा सेंटेंस को कैसे सिंपल बनाते हैं, वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बाय यूजिंग एन इन्फिनेटिव के बारे में बताया था। अब मैं आपको बाय यूजिंग ए प्रीपोजिशन और जीरंड के बारे में बता रहा हूँ। तो इसमें स्टूडेंट सबसे पहले आपको अपनी यूनिक मेथड के द्वारा आपको टिप्स देता हूँ कि इसमें क्या क्या वर्ड यूज़ होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, इसमें विद का प्रयोग करते हैं। विद का मतलब होता है स्टूडेंट साथ। बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत अच्छी तरह बता रहा हूँ। विद माने साथ होता है। फिर स्टूडेंट्स इसमें फॉर का मतलब यहाँ पे का की के सेंस निकलेगा। जब का की के जब कुछ चीज़ खरीदते हैं ना स्टूडेंट्स, खरीदने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पर खरीदने के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं और साथ के लिए विद का प्रयोग करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, और स्टूडेंट्स आफ्टर, जब भी कभी इसमें आप कभी आफ्टर का प्रयोग लगाएंगे तो आफ्टर के साथ हमेशा आईएनजी लगाना है आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, आफ्टर के साथ हमें आईएनजी लगेगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको यूनिक मेथड द्वारा बहुत अच्छी तरह करा रहा हूँ। इसमें बिफोर माने स्टूडेंट पहले होता है, ये आप जानते हैं, और आफ्टर माने बाद में होता है। फिर स्टूडेंट इसके अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ आती है जो स्टूडेंट इसमें अटक जाते हैं, मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत से स्टूडेंट सिंपल सेंटेंस को बना नहीं पाते, लेकिन मेरे मेथड के द्वारा आप सिंपल सेंटेंस को 11th-12th में बहुत अच्छी तरह बना सकते हैं और आप स्पीकिंग भी कर सकते हैं इस सेंटेंस के द्वारा। देखिए कैसे, और मैं आपको पहले एक एग्जांपल देके समझाऊंगा। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है स्टूडेंट्स के बावजूद। के बावजूद मतलब अलावा। ठीक है, और कंपाउंड में नेवरदलेस था ना, के बावजूद। यहाँ पे क्या आएगा आपका, ये सिंपल वे में इन स्पाइट ऑफ। आपको इसमें आईएनजी का प्रयोग करना है। तो देखिए स्टूडेंट, मैं आपको विद एग्जांपल देके समझाऊंगा बहुत अच्छी तरह, आप मेरी बात को समझिए। ये 12th क्लास का चैप्टर सिंथेसिस चैप्टर है और मैं आपको सिंपल सेंटेंस बनाना सिखा रहा हूँ बाय यूजिंग ए प्रीपोजिशन और जीरंड के द्वारा। देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, समझाता भी हूँ मैं आपको अच्छी प्रकार से। देखिए, मैंने कोई आपको एग्जांपल दिया, मैंने कहा फादर, मैंने बोला फादर इज़ इल, मैंने बोला पिताजी बीमार हैं, फुल स्टॉप। दूसरा सेंटेंस मैंने आपको दिया स्टूडेंट्स, मैंने दूसरा सेंटेंस बोला ही हैज़ हाई फीवर। ही हैज़ हाई, HIGH, हाई फीवर मतलब पिताजी बीमार हैं, उन्हें तेज़ बुखार है। ही हैज़ हाई फीवर। बहुत ध्यान समझिएगा स्टूडेंट, बहुत प्यार से कराऊंगा मैं आपको। बस मेरी वीडियो से आप लोग जुड़े रहिए, आपको बहुत अच्छे अच्छे लॉजिक दूंगा। देखिए, ये सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए आपको एग्ज़ाम में आ जाए तो मैंने आपको ये जो वर्ड्स दिए हैं, इन वर्डों को याद करना है। विद माने साथ, फॉर माने वहाँ लगाते हैं जब कुछ चीज़ खरीदते हैं, आफ्टर माने बाद में, बिफोर माने पहले, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। एक वर्ड और आ जाता है ऑन हियरिंग। ऑन हियरिंग का मतलब होता है स्टूडेंट सुनकर। ऑन हियरिंग का मतलब होता है सुनकर। तो इसका जो चैप्टर का नाम पड़ा प्रीपोजिशन प्लस जीरंड क्यों पड़ा, उसका कारण है कि हम प्रीपोजिशन का यूज़ कर रहे हैं। देखो, प्रीपोजिशन के साथ क्या लगा रहे हैं स्टूडेंट, हम आईएनजी लगा रहे हैं। ठीक है, और जीरंड आप जानते हो, जिसमें आईएनजी लगा देते हैं जीरंड कहलाता है। तो देखिए, हम इन पाँचों छः को यूज़ करके यहाँ पे कैसे बनाएंगे। फादर इज़ इल, ही हैज़ हाई फीवर, पिताजी बीमार हैं और उन्हें तेज बुखार है। तो हम कैसे बनाएंगे हिंदी में, पिताजी तेज बुखार के साथ बीमार है। तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, फादर इज़ इल विद हाई फीवर। देखिए स्टूडेंट, मेरी बात को समझिए, मैं क्या यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पिताजी बुखार के साथ बीमार हैं, बहुत तेज़ बुखार है उन्हें। तो देखिए, हमने किसकी हेल्प ली, विद की। नेक्स्ट मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ आपने बोला आई बाउट ए मोबाइल, मैंने एक मोबाइल ख़रीदा, फुल स्टॉप। और आप कहते हैं आई स्पेंट 500 रुपीज़। आई स्पेंट
चलो फाइव स्पेंड, हाँ आई स्पेंट 1000 रुपीज़, 1000 THO 1000 रुपी। मैंने फिर समझ लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ दोबारा से आपको। आई बाउट ए मोबाइल, मैंने मोबाइल ख़रीदा। और देखिए स्टूडेंट, आई बाउट ए मोबाइल, मैंने मोबाइल ख़रीदा। आई स्पेंट 1000 रुपी, मैंने 1000 रुपये खर्च करे। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है ख़रीदने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का। तो देखिए मैंने यहाँ पे बनाया आई बाउट ए मोबाइल फॉर 1000 रुपी। देखिए स्टूडेंट, जब कुछ ख़रीदते हैं ना, तो मैंने आपको क्या बताया, फॉर का प्रयोग करते हैं, जो मैं यहाँ पे सिखाया आपको। मैं सबका प्रयोग सिखाऊंगा। मेरी वीडियो से आप लोग जुड़े रहिए, आपको बहुत अच्छे आइटम दूंगा, बहुत अच्छे लॉजिक दूंगा, बहुत अच्छे टिप्स दूंगा। बस आप मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिए, इस वीडियो को छोटी वीडियो ना समझें। देखिए नेक्स्ट आपको मैंने एग्जांपल दिया। मैंने कोई बोला द हंटर, हंटर माने शिकारी होता है स्टूडेंट। द हंटर किल्ड ए फॉक्स, फुल स्टॉप। मैंने बोला एक शिकारी ने लोमड़ी को मारा, फुल स्टॉप। फिर उसके बाद उस सेंटेंस है ही रिटर्न होम, ही रिटर्न माने वापस आना, ही रिटर्न होम, वह घर वापस आ गया, ही रिटर्न होम। मैं धीरे करा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, बोल भी रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ, आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहेगा और मैं आपके लिए अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा, नॉलेज देता रहूँगा। द हंटर किल्ड ए फॉक्स, शिकारी ने लोमड़ी को मारा, ही रिटर्न होम, वो घर वापस आ गया। बच्चों स्टूडेंट्स, मैंने इससे की पहले की वीडियो में मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी है, उसको बहुत ध्यान समझिएगा, तब आपको उसको बनाने में बड़ी आसानी हो जाएगी। देखिए अब आपका सेंस क्या निकला, आपका सेंस निकला कि लोमड़ी को मारने के बाद शिकारी घर वापस आ गया। तो आफ्टर का प्रयोग लगा रहे हैं, आफ्टर के बाद मैंने क्या बताया, आईएनजी लगाते हैं। तो किल का क्या हो जाएगा, किलिंग। आफ्टर किलिंग ए फॉक्स, लोमड़ी को मारने के बाद। इस ही की जगह या तो हंटर लिख दीजिए या ही लगा रहने दीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप यहाँ बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, हंटर भी लिख सकते हैं और ही भी लगा सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या लगाना चाहते हैं। हाँ, हम द हंटर लगा देते हैं। द हंटर रिटर्न होम, घर वापस आ गया। देखिए स्टूडेंट, आपको समझ में आ रहा होगा, मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ। आफ्टर किलिंग ए फॉक्स द हंटर रिटर्न होम, यानी कि लोमड़ी को मारने के बाद जो आपका शिकारी है वो घर वापस आ गया, ठीक है। नेक्स्ट और एग्जांपल ले लेते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको बहुत सारे दे रहा हूँ, लॉजिक दे रहा हूँ, समझने की कोशिश। स्टूडेंट्स, मैं आपको और भी चीज़ समझाता हूँ, यहाँ पर और भी एग्जांपल देता हूँ। मैंने बोला आप, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैंने क्या लिखा, ही डिड नॉट वर्क हार्ड, उसने मेहनत नहीं करी, ही सक्सीडेड, वह सफल हो गया। तो क्या सेंस निकला कि कुछ ना करने के बाद भी वह सफल हो गया। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेंस निकलता है, ही डिड नॉट वर्क हार्ड, उसने बिल्कुल मेहनत नहीं करी, ही सक्सीडेड, वह सफल हो गया। तो हम बना सकते हैं कुछ ना करने के बावजूद भी सफल हो गया। तो मैंने आपको सिखा रखा है इन स्पाइट ऑफ के बाद आपको आईएनजी लगानी है। इन स्पाइट ऑफ नॉट वर्किंग हार्ड, आपको आईएनजी का प्रयोग करना है स्टूडेंट। वर्किंग हार्ड, ना कुछ करने के बावजूद भी, और फुल स्टॉप लगा सकते हैं या इसको जोड़ सकते हैं, ही सक्सीडेड, वह सफल हो गया। देखिए स्टूडेंट, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। मैं और भी एग्जांपल देता हूँ बड़ा प्यारा सा आपको, आप इसमें समझने की कोशिश कीजिए। इस वाले को क्वेश्चन बच्चे गलती करते हैं एग्ज़ाम में, जब वो आता है क्वेश्चन सेंटेंस। जैसे यहाँ पे कोई सेंटेंस हुआ, मैंने बोला रमेश बाउट ए बुक, रमेश ने किताब खरीदी, फुल स्टॉप। फिर आपको दिया ही गेव
10 रुपीज़। उसने कितने पैसे दिए? 10 रुपीज़ फॉर इट, उसके लिए दिए, मतलब फॉर इट वन, उसके लिए। तो हम इसको ध्यान समझेंगे। रमेश ने किताब खरीदी और उसने कितने पैसे दिए? 10 रुपये। तो कितनी किताब खरीदी स्टूडेंट्स? उन्होंने 10 रुपये की किताब खरीदी। तो खरीदने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? फॉर का प्रयोग करते हैं। तो हम इसको क्या बना सकते हैं? रमेश बाउट ए बुक फॉर 10 रुपीज़। क्या बना सकते हैं? देखिए ध्यान से, हम बना सकते हैं रमेश बाउट ए बुक फॉर 10 रुपी। ठीक है स्टूडेंट्स, 10 रुपीज़ की उसने किताब खरीदी। एक और कन्फ्यूज़न वाला है कि सपोज़ आपका कोई टीचर है या आप कोई भी आप किसी से पढ़ रहे हैं। देखिए ध्यान से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात को समझिए। उसने बोला ही टॉट मी हिंदी, TAUGST, उसने मुझे हिंदी पढ़ाई। ही टॉट मी हिंदी, बात को समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। उसने मुझे हिंदी पढ़ाई, फुल स्टॉप। ही गेव मी सपोज 10 रुपी, उसने मुझे 10 रुपये दिए। ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट गलती क्या करता है, वो सोच, मैंने आपको बताया ना, खरीदने के लिए फॉर लगा देते हैं, स्टूडेंट फॉर लगा देते हैं। तो जबकि क्या वो उसने आपको 10 रुपये के लिए हिंदी पढ़ाई? नहीं, गलत हो जाएगा ना। तो यहाँ पे सेंस क्या निकलेगा? यहाँ सेंस निकलेगा कि हिंदी पढ़ाने के बाद उन्होंने मुझे 10 रुपये दिए। तो उसमें आफ्टर प्लस ING का प्रयोग करेंगे। इस वाले सेंटेंस को बहुत ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, जो मैं समझा रहा हूँ। आफ्टर, मैंने बोला आफ्टर के बाद क्या लगाते हैं? ING लगाते हैं ना स्टूडेंट्स। आफ्टर के बाद ING लगाते हैं। तो आफ्टर, देखिए ध्यान से समझा रहा हूँ मैं आपको। आफ्टर टीचिंग, TEACHING, टीचिंग, आफ्टर टीचिंग मी हिंदी, उसने मुझे हिंदी पढ़ाने के बाद, ही, या आफ्टर टीचिंग मी हिंदी ही गेव मी 10 रुपीज़। यहाँ ऐसे करके जोड़ना, ही गेव मी 10 रुपी। देखिए स्टूडेंट्स, मेरी बात को समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। मेरी वीडियो से जुड़े रहिए। मैं आपको अच्छे अच्छे सेंटेंस, ग्रामर में अच्छे अच्छे लॉजिक, अच्छे अच्छे टिप्स देता रहूँगा, ताकि आपको मेरी वीडियो के द्वारा ग्रामर समझ में आती रहे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट। और इसके बाद की वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट इसका जो 4th पार्ट है वो भी करके दिखाऊंगा, जिसका नाम है बाय यूजिंग नाउन और ए फ्रेज इन अपोजिशन। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल के दिखाऊंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।